चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट देखेंगे केमिस्ट्री, अध्याय देखेंगे फर्स्ट सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। उसके अंतर्गत हम बात करेंगे आज अशुद्धि दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, आज हम बात करेंगे अशुद्धि दोष क्या होती है। तो हमने रस समीकरण मिति के अंतर्गत जो है साक्ष्य फेंकन देखा। उसके बाद अरस समीकरण मिति के अंतर्गत हमने दो अशुद्धियों की बात किया, जिसमें धातु आधिक्य और धातु निम्नता की बात की। अब देखेंगे अशुद्धता दोष, है ना। उसके आगे बात करेंगे अशुद्धता दोष क्या होती है। मतलब अशुद्धता दोष ये है कि ऐसी क्रिस्टल जिस क्रिस्टल में क्या होती है, अशुद्धि मिलाई जाती है। तो किसकी अशुद्धि? ये जालक में अशुद्धियों के परमाणुओं की उपस्थिति के कारण उपस्थित होती है। मतलब क्रिस्टल जालक में कोई अशुद्धि मिला दिया जाता है, कोई परमाणु की अशुद्धि मिला दी जाती है, तो उनकी उपस्थिति के कारण जो दोष उत्पन्न होती है उसे हम बोलते हैं अशुद्धि दोष। अब अशुद्धि दोष के अंतर्गत देखेंगे तो अशुद्धि दोष के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। उदासीन परमाणु की अशुद्धता कौन कौन से, यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट एन टाइप, सेकंड एन टाइप और पी टाइप, यानी कि दो टाइप को हमको पढ़ना है यहाँ पर, एन टाइप और पी टाइप। ये क्या है? ट्रांजिस्टर, या बोल सकते हैं इसी को एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर। अर्धचालक, ठीक है। एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक क्या है, तो बात समझते हैं। एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक को समझने से पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं कि 14वें ग्रुप के तत्व देखें और 13 समूह के तत्व। मतलब ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पर जो है 14वें समूह के तत्व को रखा गया है। और ये ऊपर में दिखाई दे रहा है आप सभी को कि 14वें तत्व के जो समूह होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का परिवहन नहीं होता है। इस समूह के अंतर्गत जितने सारे तत्व आते हैं 14वें तत्व में, आप लोग देखेंगे कि 14 समूह की जो तत्व होती है उसमें क्या होती है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टेनियम है और लेड। ये क्या है? 14 समूह के तत्व हैं। और इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। किसमें? 14 समूह के तत्वों में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, याद रखिएगा। जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और लेड आती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। दूसरा देखो 13वें समूह के तत्व, मतलब ग्रुप नंबर हम 13वें में बात करेंगे और 15वें ग्रुप की बात करेंगे। 14, 13, 14, 15 यानी कि तीनों ग्रुप करके लेंगे। और देखो 14 समूह के तत्वों के जो तत्व होते हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत जो आते हैं क्या क्या आते हैं, जैसे कि कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है ना। तो ये जो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन का यदि मैं बात करूं तो सिलिकॉन और 13वें समूह के तत्व को आपस में मिला देते हैं। क्या मिलाएंगे? अल्प मात्रा में अशुद्धि मिलाएंगे। किसकी अशुद्धि? 14 समूह के तत्व और 13वें समूह के तत्व में, 13वें समूह के तत्व में 14वें समूह के तत्व के अल्प मात्रा की उनकी धातु हम लोग मिलाएंगे किसमें? 13वें समूह के तत्व में। तब क्या होगी? पी टाइप की डोपिंग उत्पन्न होगी। याद रखिएगा कि 14 समूह के तत्व के अल्प मात्रा में धातु को 13वें समूह में मिलाएंगे, तब जो उत्पन्न होने वाली जो बात होती है वो पी टाइप डोपिंग कहलाती है। याद रखिए पी टाइप डोपिंग क्या होती है। अब पी टाइप डोपिंग जो है उत्पन्न करती है क्या? पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक क्या होती है? इसमें अर्धचालक में जो है विद्युत का कुचालक होती है। क्या होती है? विद्युत का कुचालक होती है। इसमें विद्युत का परिवहन नहीं होता, किसमें? 13वें 14वें समूह के तत्व में। लेकिन आप बात करेंगे 13वें समूह के तत्व में क्या हो जाती है? अशुद्धि मिल जाती है और ये विद्युत की चालक बन जाती है। उसी प्रकार 15वें समूह के तत्व देखेंगे तो 15वें समूह के जो तत्व होते हैं इसमें भी 14वें समूह के तत्व को 15वें समूह में क्या होते हैं? अल्प मात्रा में मिलाते हैं, तब उत्पन्न होती है क्या? एन टाइप डोपिंग। क्या? चलिए आगे देखिए 14वें समूह के जो तत्व होते हैं
वो 14 समूह के जो तत्व होते हैं ये यहाँ पर लिख दिया हूँ। 14 समूह के तत्व में क्या करते हैं, सिलिकॉन यहाँ पर जो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और लेड दिखाई दे रही हैं आप सभी को। उसी प्रकार देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिलिकॉन है और सिलिकॉन की मात्रा जो है 15वें समूह के जो तत्व है, ये क्या है 15वें समूह के तत्व। मैंने यहाँ पर सब समूह में जितने तत्व आते हैं उसको लिख दिया हूँ, ठीक है। 14वें समूह के तत्व, 13वें समूह के तत्व और 15वें समूह के तत्व, ठीक है। ये देखिए ये सभी क्या है, उपधातु क्या है, ये जितने में क्या किया हूं यहां पर उपस्थित है उपधातु। क्या है ये उपधातु, जितने भी मैं राउंड करके रखा हूं क्या है उपधातु उपस्थित है, ठीक है। तो अब देखो 15वें समूह के तत्व में 14वें समूह के तत्व के जो अल्प मात्रा मिलाएंगे उन धातु के, तो तब उत्पन्न होगी एन टाइप डोपिंग। एन टाइप डोपिंग उत्पन्न होगी तब क्या होगी, ये विद्युत की चालक बन जाएगी। कौन सी, एन टाइप अर्धचालक, ठीक है। एन टाइप अर्धचालक क्या हो जाएगी, विद्युत की चालकता के अंतर्गत आ सकती है, ठीक है। तब जाकर के उत्पन्न होती है एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक। आप सभी समझ गए होंगे। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है डोपिंग, एक वर्ड आ रहा है डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल में अल्प मात्रा में अशुद्धि मिलाकर, है ना। जब भी कोई क्रिस्टल होती है उस क्रिस्टल में क्या होती है, कुछ मात्रा में या अल्प मात्रा में अशुद्धि मिलाकर दोष उत्पन्न किया जाता है तो उसको बोलते हैं डोपिंग। याद रखिएगा, डोपिंग को आप लोग लिख सकते हैं हेडिंग डाल करके। डोपिंग क्या होती है, क्रिस्टल में अल्प मात्रा में, क्रिस्टल की अल्प मात्रा में अशुद्धि मिलाकर दोष उत्पन्न किया जाए उसे क्या बोलते हैं, डोपिंग कहा जाता है। अब हम बात करेंगे एन टाइप और पी टाइप की डोपिंग। यहाँ पर जो है समूह को लिख दिया हूँ, तीनों समूह को। इस प्रकार से एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक बनते हैं। अब स्ट्रक्चर से याद करते हैं कि किस प्रकार से इनकी स्ट्रक्चर बनती है। चलिए देखें, 14वें समूह के तत्व, 14वें समूह के तत्व के अंतर्गत जो है कार्बन और सिलिकॉन। तो हम क्या करते हैं, उपधातु को लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के अंतर्गत कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर मैं ये क्या है, नाभिक के ऊपर क्या है परमाणु, क्या बनाया मैं, सेंटर में नाभिक को बनाओ, सेंटर में नाभिक रहेंगे, ठीक। इस प्रकार 14वें समूह मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। फर्स्ट 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। किसमें, सिलिकॉन में। याद रखिए सिलिकॉन आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रही हैं, 4 इलेक्ट्रॉन घूम रही है। अब इसके ऊपर भी 4 इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन के बाजू में भी 4 इलेक्ट्रॉन, इसके बाजू में भी 4 इलेक्ट्रॉन, इसके बाजू में भी 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कैसे हो सकती है, ये क्या है, मैंने बनाया सिलिकॉन का और इसी प्रकार से यहाँ पर नाभिक बनाया और ये परमाणु, इसमें भी क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। याद रखिए इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। उसी प्रकार इधर भी क्या रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से। इसी प्रकार नीचे भी क्या रहेगी, 4 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद बाजू में 4 इलेक्ट्रॉन। देखो इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भी रहेंगे। ठीक है, अब साझा करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन से साझा करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से साझा करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से इसी प्रकार से साझा करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों का साझा होती है। ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होती है।
चलिए ठीक है, ये क्या है, सिलिकॉन का मैंने उपधातु लिया। अब इसके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सभी को। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन के पास भी कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी ये क्या है, सिलिकॉन है, इधर भी क्या है, सिलिकॉन है, इधर भी क्या है, सिलिकॉन, और ये भी सिलिकॉन। तो देखो इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन। तब क्या होती है, सिलिकॉन को किसी की आवश्यकता है क्या, किसी की यानी कि दान करने की और लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके पास पर्याप्त इलेक्ट्रॉन इसको साझा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि साझा करने के लिए इसके ऊपर भी 4 इलेक्ट्रॉन हो सकती है, इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन हो सकती है, इधर भी। तो इसमें क्या होती है, सिलिकॉन के पास न लेने की न देने की, ये ले सकता है न दे सकता है, इस प्रकार जो है साझा सिलिकॉन में होती है, याद रखिए। तो इस प्रकार जो है सिलिकॉन की साझा होती है ना। इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ना तो ग्रहण कर सकता है और ना ही दे सकता है। तब क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी जब हम प्रवाहित करेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे, इसके सिलिकॉन में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे तो ना ही इसमें ग्रहण होगी और ना ही वो दे पाएगी, इलेक्ट्रिसिटी ना ही ग्रहण कर पाएगी और ना ही दे पाएगी। तो क्या होगी, विद्युत का कुचालक है, क्या है सिलिकॉन, विद्युत का कुचालक है, याद रखिए। अब देखेंगे एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक क्या होती है, ठीक है। एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक क्या होती है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन कितना है, 13वें समूह के तत्व है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें पाई जाती है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन किसमें पाई जाती है, बेरियम, एल्यूमिनियम और गैल्वेनियम और रियम, और इस प्रकार से हम एल्यूमिनियम उपधातु, यहाँ पर क्या है, एल्यूमिनियम उपधातु है। यदि मैं यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को मिटा देंगे, है ना। एक इलेक्ट्रॉन जैसे कि यहाँ पर हटा देते हैं। अब हटाएंगे तब क्या होगी, जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दिया, देखो अब मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी 13वें समूह में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, ये इनके साथ साझा, इनके साथ साझा और इनके साथ साझा कर रही है। लेकिन यदि मैं एल्यूमिनियम यहाँ पर उपधातु ले लेता हूँ, क्या एल्यूमिनियम ले लेता हूँ, तो एक के पास यहाँ पर साझा करने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नहीं है। 13वें समूह में देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या साझा कर पाएगी, ये क्या करेगी, ग्रहण करेगी, क्या करेगी, ग्रहण करेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, तब जाकर के ये साझा करेगी। इसमें 13वें समूह के तत्व में इस प्रकार के जो होते हैं, 13वें समूह के जो तत्व होते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आप सभी को। जब 13वें समूह के तत्व होते हैं इस प्रकार, इसमें अशुद्धियां मिलाई जाती है, किसमें, इसमें अशुद्धियां मिलाई जाती है। किससे अशुद्धि मिलाई जाती है, 14वें समूह के तत्व से क्या किया जाता है, अशुद्धि, इसकी अल्प मात्रा लिया जाता है। किससे, यहाँ से 14वें समूह के तत्व में क्या आती है, सिलिकॉन आती है, और इस सिलिकॉन से अल्प मात्रा क्या लेती है, अशुद्धि मिलाई जाती है। किसमें, एल्यूमिनियम में, यहाँ एल्यूमिनियम है, इसमें क्या मिलाएंगे, अशुद्धियां मिलाएंगे, और इस प्रकार की अशुद्धि मिलाएंगे तब जाकर के क्या होती है, अपने पास पी टाइप की अर्धचालक बनती है। क्या, पी टाइप अर्धचालक। अब क्या बनी यहाँ पर, पी टाइप अर्धचालक, याद रखिए। इसमें क्या किए, अल्प मात्रा में अशुद्धि मिलाए, किससे, 14वें समूह के तत्व से मिलाए अशुद्धि एल्यूमिनियम में, तब जाकर के यहाँ पे साझा हुआ, और साझा होने के बाद उत्पन्न हुआ क्या, पी टाइप अर्धचालक। याद रखिएगा इसको, पी टाइप अर्धचालक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि 15वें समूह के तत्व। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है और एंटीमनी है, और लास्ट में जो है बिस्मथ है। अब ये जो 15वें समूह के तत्व में हम लोग किसी एक को लेंगे, फास्फोरस ले लेंगे या फिर आर्सेनिक ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं क्या लिया, यहाँ से फास्फोरस ही ले लेता हूँ मैं।
तो फास्फोरस, यहाँ पे मैं फास्फोरस लिया, फास्फोरस के पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन 15, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब तो भैया साझा करना है हमको, तो ये जो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ सभी साझा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आप सभी को, इसको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रही है। अब इसको क्या करेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जो क्या करती है होल उत्पन्न करती है, क्या करती है यहाँ पर होल, HOLE होल उत्पन्न करती है, क्या करती है होल उत्पन्न करती है। इस प्रकार की जो है अर्धचालक को उत्पन्न होती है जिसको बोलते हैं एन टाइप अर्धचालक, क्या एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक उत्पन्न होती है। अब क्या होगी उसमें विद्युत की कुचालकता बनी रहेगी, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे तब क्या होगी इसमें प्रवाहित होगी विद्युत, लेकिन चौथे समूह में नहीं होती थी। लेकिन इस समूह में क्या किए अल्प मात्रा में हम लोग जो है धातु मिलाते गए, तब जाकर के इसमें क्या हुई विद्युत की कुचालक बनी रही, है ना। तो इस प्रकार 14वें समूह के तत्व, 13वें समूह के तत्व, 15वें समूह के तत्व से क्या किए हम लोग एन टाइप पी टाइप अर्धचालक के बारे में समझ पाए, और अशुद्धियां किस प्रकार से होती है, उस प्रकार किस प्रकार की दोष उत्पन्न होती है ये हम देखेंगे, ठीक है। एन पी क्या है, यहाँ पर एन और पी दोनों को हम लोग मिलाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार की जो क्रिस्टल है, देखो एन और पी, ये क्या करें यहाँ पर डायोड, आप लोग याद फिजिक्स में पढ़ोगे डायोड ट्रांजिस्टर, है ना, ये है डायोड जिसको एन पी अर्धचालक मिलकर करके क्या बना डायोड बना। यहाँ पर दिखाई दे रहा है एन पी एन, यदि एन पी एन ये जो है 3 अर्धचालक मैंने यहाँ पर मिला दिया, ये क्या बना ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ठीक है, क्या बना ट्रांजिस्टर। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अशुद्धि दोष किस प्रकार से उत्पन्न होती है। तो एन टाइप और पी टाइप आप सभी ने देखा है, जब एन टाइप की बात करें तो क्या होती है, इसमें जर्मेनियम जो होती है और गैलियम सिलिकॉन क्या होती है पंच संयोजित तत्व होती है, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ठोसों की विद्युतीय गुण, चालक है या अर्धचालक है, इस प्रकार से देखेंगे, है ना। आप लोग देख सकते हैं इसी इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से स्वैप भी करते हैं, माइनस इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज रहती है ऋण आवेश रहती है, इस प्रकार ऋण आवेश इस प्रकार से आप लोग जो है फिजिक्स में शो करते हैं ना, तो इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन को खाली हम लोग डैश करके भी इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हैं, या फिर इसी को माइनस के साथ ऐसा राउंड बना करके भी शो किया जा सकता है, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे।